बेलारूस का आला सतह का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज पहुंचेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर आला हुक्काम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मेहमान वफ्द में वज़ीर ख़ारजा समेत 8 वज़रा, 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात शामिल हैं। पाकिस्तान और बेलारूस में ट्रेड रोड मैप पर दस्तखत किए जाएंगे। फ़िरक़ैन में मुख्तलिफ शोबों में 4 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। ज़राअत, तजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, अद्वियात साजी शामिल है। दोनों मुल्कों में मुश्तरका तौर पर इलेक्ट्रिक बसों की पैदावार के मंसूबे को हतमी शक्ल देने पर गौर होगा। ज़र मशीनरी और ट्रैक्टर्स की तैयारी की सनत में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बेलारूस के सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें होंगी। तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी और दिफा शामिल है। खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। किसी को भी अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। किसी को पाकिस्तान के मफादात और तरजीहात से खेलने नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान, मुल्क दुश्मन अनासर नहीं चाहते पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान के मुआशी हालात अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। हमें सब इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना होगा। पीपल्स पार्टी के मुतालबात को संजीदगी से लिया जाए। जहाँ तक हो सके हमें उनके हल को करना चाहिए। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में अहम बैठक। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मोबाइल सर्विस चल रही है, इंटरनेट बंद हुआ है, वो भी मोबाइल्स का वो भी हमारी कोशिश है जितना हम पब्लिक को रिलीफ दे सकते हैं। सड़कें आपने देखा होगा इस दफ़ा उस तरह बंद नहीं हुई जिस तरह पिछली दफ़ा बंद हुई थी। ये जो हमारा डी चौक का जहाँ पे उन्होंने कॉल दी हुई है, ये पूरा प्रोटेक्ट इस्लामाबाद के IG DIG खुद निगरानी कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा तो वो डेफिनेटली उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। जो भी इंतशार फैलाएगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर इंतशार पसंदी किसी सूरत कबूल नहीं। किसी को अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। सिक्योरिटी इदारे हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। शरपसंदों से कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। अल-यमीन गंडापुर एहतजाज के बजाय सूबे में अमन व अमान पर तवज्जो दें। हर महीने बाद दावा बोलने वालों की वजह से मुल्क का नुकसान होता है। फैज़ाबाद आने वाले तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हमारी पहली तरजीह है। शरंगेज़ी कोई भी फैला सकता है। इस बार सड़कें इतनी बंद नहीं जितनी पिछली बार बंद हुई थीं। सारी मनसूबाबंदी अभी नहीं बता सकता। इनको अपनी मनसूबाबंदी बनाने दें। हमारी अपनी मनसूबाबंदी है। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद रावलपिंडी अटक का फ़ज़ाई दौरा। सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया। सवाबी पत्थरगढ़ मोटरवे पर भी मजमूई सूरत हाल का फ़ज़ाई मुशाहिदा। वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी इंतज़ामात पर इजहार इत्मीनान। तहरीक इंसाफ का एहतजाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की क़यादत में PTI का काफिला अटक से होता हुआ गाजी इंटरचेंज पहुँच गया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी भी काफिले के हमरा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुतालबात जो है वो मंजूर कर रहे हैं तो फिर बातचीत करने की क्या जरूरत है। मैं गन पॉइंट के ऊपर मुज़ाकरात में जो है बिलीव नहीं करता। हमें कोई परेशानी नहीं है जो काफिला बढ़ रहा है। तो ना पिछली दफा दो दफा भाग गया हुआ फरार हो गया था, उनको छोड़ के अपने साथियों को अकेला छोड़ के गंडापुर जो है, और कहाँ पहुंचा था आपको भी पता है, मुझे भी पता है कहाँ पहुंचा था। बुशरा बीबी एहतजाज में इस्लामाबाद आए तो उनकी गिरफ्तारी होगी, कोई इस्तिस्ना नहीं होगा। अल-यमीन को इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के बजाय करम जाना चाहिए। इन हालात में मेरा कायद मुझे चढ़ाई का कहता तो हुक्म वसूली करता। अल-यमीन गंडापुर के काफिले से कोई परेशानी नहीं है। गन पॉइंट पर PTI से मुज़ाकरात का हामी नहीं। मुतालबात मंजूर ही करने हैं तो बातचीत की क्या ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू।
पी टी आई की एक ही डिमांड NRO 2 उनके एहतजाज का मकसद उनके लीडर को छोड़ दो। अपने लीडर की रिहाई के लिए अदालतों से रुजू करें। अता तारड़ का मशवरा, किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। इंतशार फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। लश्कर कुश करने वालों करम में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करें। उनकी कोशिश है कि इकोनॉमी को डीरेल करें। उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। अगर एहतजाज करना है तो अपने सूबे में करें। इस्लामाबाद के काफ़ी रास्ते खुले हैं, कुछ बंद हैं। हुकूमती इक़दाम से मुईशत दुरुस्त समत में गामजन है। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। लास्ट कॉल लास्ट फॉल में तब्दील, मरियम औरंगजेब का तंज। फ्रेंचाइज PTI का आज दिवालिया हो गया। अवाम ने मुस्तरद कर दिया, कहा था कि घर का मामला घर में ही तय कर लें। अलजिहाद, फसाद और फितने की नजर हो गया, नया इनकलाब आया। नबानी PTI रिहा हुए। बुशरा बीबी और अलीमा बाजी दोनों गायब। जल्द अलीमीन गंडापुर की भी गायब होने की खबर आएगी। बुशरा बीबी और अलीमा बाजी दोनों ने बानी PTI को भी फारिग कर दिया। फितना जेल में बंद है। पहले मुल्क लूटने पे लगा था, अब फसाद फैलाने पे लगा हुआ है। पंजाब के अवाम पाकिस्तान और पंजाब की तरक्की के साथ हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब पंजाब और लाहौर के अवाम की भी मशकूर। अपोजिशन के एहतजाज से रोजाना 190 अरब का नुकसान होता है। लॉकडाउन और एहतजाज की वजह से टैक्स वसूलियों में कमी होती है। एहतजाज के बायस कारोबार में रुकावट से बरामदात मुतासिर होती हैं। अमन बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी पर इजाफी अखराजात आते हैं। DGP को 144 अरब का रोजाना नुकसान होता है। बरामदात में कमी से रोजाना 26 अरब का नुकसान होता है। IT और टेलीकॉम के शोबे में नुकसानात इसके अलावा हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने इस सिलसिले में रिपोर्ट तैयार की है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब का बयान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक वफाकी दारुल-हुकूमत और रावलपिंडी के तमाम तालीमी इदारों पर होगा। ज़िला मरी के तमाम तालीमी इदारे भी आज बंद रखने का फैसला। तालीमी इदारों को मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बंद रखने का फैसला किया गया। DC मरी। पंजाब के अंदर 104 MPs हैं कहने को PTI के। सवाल यह है कि कहाँ हैं वो सारे जो है वो अभी तक सो रहे हैं। जो 3-4 इनके WhatsApp ग्रुप्स के अंदर भी पैगाम चले वो भी अननोन लोग हैं। बुशरा बाजी वो भी कौम को जागने का खिताब दे के खुद सोई पड़ी हैं। उनकी जो तर्जमान है टिकटॉकर, उनका भी बयान आया है कि जी उनकी तबीयत ख़राब है, तो वो जो है इनकलाब रस्ते में रह जाएगा। कहीं इनकलाब में वो शिरकत नहीं कर पाएंगी। कहीं कोई ख़बर आ जाए कि कासम और सलमान ने पाकिस्तान के टिकट कटा लिए। तो बुशरा बीबी साहिबा ने फरमाया था, जो उन्होंने एक झूठ गढ़ा जिसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को शर्मिंदा करने की एक नाकाम कोशिश। एहतजाज और मार्च सिर्फ WhatsApp ग्रुपों में है। जंगजुओं का इंतजार कर रहे हैं, कोई नजर नहीं आ रहा। PTI के 104 MPs कहाँ हैं? मुतलका खानदान इनकलाब में शरीक नहीं, इस खबर का इंतजार है। बानी PTI के बच्चों ने पाकिस्तान के लिए टिकट कटा ली। इनकलाब कहीं सड़कों पर ही रह जाएगा। लाहौर खुला हुआ है, हालात मामूल पर हैं। लाहौर पंजाब के लोग फितना फसाद के लिए नहीं निकलेंगे। चंद टोलियां बाहर निकलेंगी, फिर ये लोग गलियों में भाग जाएंगे। गंडापुर अब अपनी बात पर कायम रहे, उन्हें वापस नहीं जाना चाहिए। बुशरा बीबी ने पैगाम में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। उनके बयान ने दोस्त मुल्क से ताल्लुकात को दाव पर लगाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।